मुजफ्फरनगर पुलिस की अजीब कारगुजारी, युवती को सखी वन स्टॉप सेंटर में अजनबी युवक से मिलने की घटना का खुलासा। बीते दिनों थाना छपार क्षेत्र के गांव से एक युवती को एक विशेष समुदाय के युवक ने बहलाकर अपहरण कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। युवती के 161 के बयान दर्ज किए गए और 164 के बयान होने तक उसे सखी वन स्टॉप सेंटर पर भेज दिया गया। लेकिन इसके बाद पुलिस की कारगुजारी पर सवाल उठने लगे जब यह पता चला कि युवती को सखी वन स्टॉप सेंटर में अजनबी युवक से मिलवाया गया। युवती को मिली धमकी और रजिस्टर में नाम बदलने की घटना। युवती ने बाद में कोर्ट में बयान दिया कि उसे सखी वन स्टॉप सेंटर में एक अजनबी युवक से मिलवाया गया, जिसने उसे धमकी दी और बयान बदलने का दबाव बनाया। यह युवक खुद को शुभम नाम से सखी वन स्टॉप सेंटर के रजिस्टर में दर्ज कराने में कामयाब रहा। इस घटना के बाद युवती ने जब धमकी की जानकारी अपने परिजनों को दी तो उन्होंने थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी। एसएसपी के आदेश पर हुई जांच और मुकदमा दर्ज। युवती की तहरीर पर एसएसपी अभिषेक सिंह ने मामले का संज्ञान लिया और एसएसपी के आदेश पर थाना छपार में मुकदमा दर्ज कराया गया। साथ ही उन्होंने सीओ सदर राजू साव को सखी वन स्टॉप सेंटर पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका की जांच करने का आदेश भी दिए। सीओ सदर ने जांच के दौरान यह पाया कि कई महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका संदिग्ध थी, जिन्होंने इस घटना में लापरवाही बरती थी। जांच रिपोर्ट और कार्यवाही। सीओ सदर राजू साव ने सीसीटीवी खंगालने और बारीकी से मामले की जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर इस मामले की विवेचना कर रहे विवेचक को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि सखी वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों की भूमिका पूरी तरह से संदेहास्पद थी। रिपोर्ट के बाद एसएसपी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की योजना बनाई। थाना छपार में मामला दर्ज। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना की जांच जारी है और पुलिस ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। इस मामले में पुलिस की लापरवाही और गतिविधियों के कारण उनके खिलाफ भी जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। एसएसपी और पुलिस अधिकारियों की भूमिका। एसएसपी अभिषेक सिंह ने मामले में पूरी तवज्जो देते हुए यह सुनिश्चित किया है कि जांच पारदर्शी हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सखी वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षा और निगरानी के मानकों को और मजबूत किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की घटना को रोका जा सके। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के आरोप। हिंदूवादी नेता नरेंद्र पवार का आरोप है कि ये घटना लव जिहाद से जुड़ी है, जहां दूसरे समुदाय के युवक द्वारा हिंदू लड़की को बहला फुसला कर भगाया गया था। फिर उसके बाद बयान पलटवाने की धमकी देने वन स्टॉप सेंटर तक अज्ञात व्यक्ति पहुंच जाता है, जहां केवल महिला ही रहती है और किसी पुरुष की एंट्री वहां नहीं हो सकती। ये पुलिस की लापरवाही और इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर युवती को धमकी देने वाला आरोपी जल्द गिरफ्तार नहीं हुआ तो हम मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सदवाई वन स्टॉप सेंटर का एक मामला आया है, क्या है पूरा मामला? अभी कुछ दिन पहले छपार थाना क्षेत्र के गांव से हिंदू समाज की नाबालिग युवती को विशेष समुदाय का युवक प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद में उसे ले गया था। उसका मुकदमा पंजीकृत थाना छपार क्षेत्र में हुआ था और उसके बाद युवती बरामद कर ली गई थी। आरोपी गिरफ्तार हो चुका था। 164 के बयान में युवती ने 2 नाम और प्रकाश में आए थे, जिनकी अभी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। उसके लिए हमारी उस अधिकारियों से बात हुई। 16 तारीख में युवती को वन स्पॉट सेंटर में थी, जो लड़कियों के लिए बहुत सुरक्षित स्थान है, जहाँ पर पूरा स्टाफ महिलाओं का होता है। और वहाँ पर एक विशेष समुदाय का युवक दिन में 2 बजे जाता है, शुभम नाम से एंट्री कराता है और जाकर युवती को धमकाता है, बयान बदलने के लिए दबाव बनाता है। जैसे ही युवती परिजनों को पता लगा तो 17 तारीख में हमारे जनपद के एसएसपी महोदय थाना छपार में एक मीटिंग के कार्यक्रम में गए हुए थे थाने में। तो परिजन वहाँ पर शिकायत करने के लिए पहुँचे। वहाँ के थाना अध्यक्ष ने उन्हें धमकाकर भगाने का प्रयास किया। छपार थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष की जो बहुत बड़ी लापरवाही है और उन्हीं के सहयोग से, थाना अध्यक्ष के सहयोग से, वो जो भी कोई युवक था जो आरोपी है वन स्पॉट सेंटर में धमकाने का, वो थाना अध्यक्ष के
सपोर्ट से, उनके सहयोग से वहाँ तक पहुँचा है, जो अपने आप में नारी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसे में जब सरकार युवती के और बालिकाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, और ऐसे में ऐसी सुरक्षित जगह पर थाना अध्यक्ष के इशारे पर वहाँ पर जाकर आरोपी द्वारा पीड़ित युवती को धमकाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जनपद के उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट थाना अध्यक्ष के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। और वन स्पोर्ट्स सेंटर पर जो भी स्टाफ है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही खतरा है, भविष्य में कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, तो ऐसे स्टाफ को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए और वहाँ पर नई नियुक्ति करे, और नहीं तो हिंदू संगठन इसमें बड़ा धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। साधु भाई, सरकारी अस्पताल में वन स्टॉप सेंटर स्थापित है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर पुरुषों की बात की जाए, उनको वहाँ जाने से मनाही है, लेकिन इस तरह की घटना होती है, कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करते हैं। और पुलिस की जो वहाँ तैनात हैं पुलिसकर्मी, उनकी कार्यशैली को भी दर्शाता है। देखिए, बड़ा सवालिया निशान उठता है। और हम भी कई बार कई युवतियों से मिलने परिजनों को लेकर गए हैं, तो परिजनों में से भी महिलाएं वहाँ पर सिर्फ जा सकती हैं, पुरुष की वहाँ नो एंट्री है। और ऐसी स्थिति में जो युवतियों की सुरक्षा दृष्टि से ये वन स्पोर्ट्स सेंटर पूरे जनपद के थानों के लिए बनाया गया है, ऐसी चूक होना बहुत ही बड़ी गंभीर विषय है। और मैं आपको बता दूं कि कप्तान साहब के जैसे ही जानकारी में मसला आया, मामला आया, तो उन्होंने तुरंत ये जांच सीओ सदर साहब को दी। सीओ सदर साहब ने उसकी जांच की और ये घटना बिल्कुल सत्य पाई गई। उस पर एक और मुकदमा पंजीकृत थाना छपार में हुआ, जिसका सीधा आरोपी जो है थाना अध्यक्ष छपार है, उसने ही उस आरोपी को वहाँ तक पहुँचाने में उसकी मदद की है, वो उसका बराबर का सहयोगी है। उस पर भी मुकदमा पंजीकृत होकर और इस घटना का खुलासा होना चाहिए। और ऐसे स्थान जो हैं वो हमारी बहन बेटियों के लिए सुरक्षित स्थान है, उसमें अगर चूक हुई है तो बड़ा गंभीर अपराध है। तो सभी पर यह मुकदमा पंजीकृत होकर उन्हें आरोपी बनाकर उन पे ये मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। और भविष्य में हमारी बहन बेटियाँ इस स्थान पर सुरक्षित हैं, तो उसके लिए सभी कार्रवाई उच्च अधिकारियों करनी चाहिए। थाना अध्यक्ष पर आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं जी, क्या सबूत है आपको? बिल्कुल पूरे सबूत है, पूरे गांव वाले बता रहे हैं। आरोपी से उन्होंने साझ खाई हुई है, पहले ही दिन से आरोपी को बचाने का पूरा प्रयास वो कर रहे हैं। बिना थाना अध्यक्ष की मर्जी के वहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और थाना अध्यक्ष की संलिप्तता अगर जांच हो तो बिल्कुल सामने आएगी। हम 4 लोग 10 लोग उनके सामने लाएंगे जो लिखित में शिकायत करने के लिए तैयार हैं।